स्पेशल की शुरुआत उत्तर प्रदेश की एक दिल दहला देने वाली खबर से करते हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दिल दहला देने वाली एक घटना में दो चचेरी बहनों को कथित रूप से सामूहिक बलात्कार के बाद फांसी लगाकर मार दिया गया। घटना से आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाकर पूरे थाने को निलंबित करने और मुख्यमंत्री को मौके पर बुलाने की मांग करते हुए रास्ता जाम किया है। पुलिस अधीक्षक मानसिंह चौहान ने आज यहां बताया कि उसहैद थाना क्षेत्र के कटरा गांव में 14 और 15 वर्षीय दो दलित लड़कियां कल रात शौच करने के लिए गांव के बाहर गई थी और दोनों चचेरी बहनों के घर न लौटने पर परिजनों ने रात भर उनकी तलाश की। आज सुबह उनके शव एक बाग में एक पेड़ से लटके मिले। उन्होंने बताया कि इस मामले में कटरा चौकी में तैनात सर्वेश यादव समेत 4 लोगों पर बलात्कार के बाद हत्या का आरोप लगाया गया है। घटना के बाद से चारों जो आरोपी है वो लापता है और चौहान ने बताया है कि ग्रामीणों ने उसहैद लिलवा मार्ग पर रास्ता जाम कर दिया है। इस पूरे मामले पर लड़की के पिता का क्या कहना है आपको सुनवाते हैं। 8:30 बजे का टाइम था। यहाँ हमारे एक चचेरा भाई वो मवेशी घूम रही थी, सो लक्कारने आया था। तो उस बजे वो लक्कार के गया तो वो लड़की उठी, तो उन लोगों ने पकड़ा, वो चिल्लानी, तभी हम उससे पकड़ा जाके उस लड़के को, तो उसमें कुत्ती हो पड़ी। तभी जो दूसरा जना था उसने गोली मारने की धमकी दी, तभी वो छोड़ के भाग गया। बाद के हमारे गांव में से जो लोग आए तो हम शिवाला पिरा रहे थे, हमको 11 बजे फोन मिला तो हम वहाँ से आए और जो लोग ढूंढ रहे थे यहाँ। बाद के हम 12 साढ़े 12 बजे चौकी पहुंचे। इस पूरे मामले पर एक बार पहले सुनिए पुलिस क्या कहती है। सादतगंज थाना उसहैद का मामला है जिसमें दो बच्चियों के साथ में पेड़ पर उनकी लाश लटकी मिली। परिजन का ये शिकायत है कि पहले उन्होंने चौकी पर शिकायत करी और जो चौकी पर कांस्टेबल थे और जो बाकी फोर्स थी उन्होंने ठीक से रिस्पांस नहीं किया। सुबह उनकी डेड बॉडी एक पेड़ पर लटकी मिली। परिजन की शिकायत पर उसमें उसकी धारा में मुकदमा दर्ज हुआ है। उनको आशंका है कि उनके साथ में रेप की गई है और उनको हत्या की गई है। उसमें 5 लोग नामी हैं, जो 2 उसमें कांस्टेबल भी हैं। पंचनामा की और पीएम की कार्रवाई हो रही है। कुछ लोग इसमें गिरफ्तारी हो गई है। चौकी का स्टाफ जिसमें एक एसआई, एक हेड और 2। चलिए, पुलिस की बात भी आपने सुनी। फिलहाल हमारे संवाददाता अशोक तिवारी से पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए। अशोक, फिलहाल क्या अभी भी सड़क को लोगों ने जाम कर रखा है और पुलिस की तरफ से अभी तक क्या कार्रवाई की गई है, इसके बारे में बताएं। आपको बताऊं कि थाना उसहैद के जो कटरा गांव मामला है, जहां पर 2 बच्चियों की लाश पेड़ से लटकी हुई मिली है, पुष्पा और मोती नाम की। इसको लेकर काफी हंगामा ग्रामीणों की तरफ से किया गया है और लगातार जो वहां पर जो जाम बना रखने की कोशिश की गई थी उसको फिलहाल पुलिस ने हटाने की पूरी कोशिश की है। फिलहाल वहां पर जो है वो स्थिति सामान्य बताई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह से ये घटना बदायूं जैसे जनपद में हुई है, जहाँ से खुद जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव है उनके भाई धर्मेंद्र यादव सांसद बताए जाते हैं और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ा है, जिसको लेकर सीएम की तरफ से चेतावनी भी दी गई है। अगर इस तरह की कोई घटना सामने आती है तो संबंधित जो थाना अधिकारी होगा, थाना अध्यक्ष होगा, वो जिम्मेदार होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल अभी जो स्थिति है वो सामान्य बताई जा रही है, लेकिन ये बहुत बड़ी घटना कही जा रही है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 2 महिलाओं के साथ इस तरह की घटना सामने आई है, तो अब पुलिस की तरफ से कोशिश इस बात की जा रही है कि जल्द से जल्द पुलिस उन आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन अगर इस घटना की बात की जाए तो उसमें परिवारजनों का आरोप है कि इन दोनों लड़कियों के साथ बलात्कार की कोशिश की गई है, जबरदस्ती करने की कोशिश की गई है और उस समय वहां पर मौजूद एक ग्रामीण ने शोर भी मचाया था, लेकिन उसके बावजूद उसको मारपीट कर वहां से भगा दिया गया था। तो फिलहाल इस मामले में ये बहुत बड़ी बात है, 2 नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार और उसके बाद उनकी हत्या कर दी जाती है और इल्जाम पुलिस वालों पर भी लग रहे हैं कि उन्होंने लापरवाही बरती है इस मामले में। देखिए, इसमें घटना के 2 पार्ट हैं। एक तो ये है कि जो मुख्य अपराध की घटना है और दूसरा बात पुलिस पर लापरवाही का आरोप है। दोनों प्रकरणों को देखा गया है और इसमें जो उन्होंने मुख्य अभियुक्त पप्पू नाम का व्यक्ति बताया है वो हमारी हिरासत में है, उससे पूछताछ की जा रही है। कल पैनल ऑफ डॉक्टर से पोस्टमार्टम भी कराया गया है, उसकी रिपोर्ट का अध्ययन किया कि उसमें क्या आया। राठौर साहब, जिस तरीके से पूरा पुलिस थाने से जितने भी अधिकारी यहाँ पर थे, पुलिस वाले थे, सभी फरार हैं। इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं, किस तरीके की कार्रवाई आपसे किसने कहा फरार है? ये किसने आपसे कहा फरार है? कल तो वहाँ सारा फोर्स वहाँ पब्लिक के साथ रहा। सभी लोगों ने पब्लिक की मदद से मिलके उनकी बात सुन के
उनकी FIR ली और उनको पूरा अटेंड करके सारी कार्रवाई कराई। ये आपको गलत सूचना मिली है कि सब फरार है। मैं स्वयं बदायूं गया हुआ था, मैं दिन भर वहीं रहा, पूरा फोर्स उनके साथ है, पूरी सहानुभूति उनके साथ है। कितने और लोगों पर आपने केस जो भी दर्ज दोषी किया? होगा, जी। जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों पर आपने केस दर्ज कराया है और क्या इसमें कोई ऐसे पुलिस वाले भी हैं जिन पर केस दर्ज किया गया है? उन्होंने 3 तो सगे भाइयों को बताया है, 3 सगे भाई बताया कि इन्होंने बलात्कार किया, 2 अज्ञात बताए हैं। ये तो उन्होंने बलात्कार करने में शामिल बताए हैं। और 2 पुलिस वालों पर यह आरोप है कि जब हम चौकी पर गए कि ये लड़की को ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रही है, तो उन्होंने हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया। तो ये भी इनकी लापरवाही है। तो इस तरह से उन्होंने 5 लोगों के बारे में FIR ली। तो कब तक इन सब की गिरफ्तारी हो पाएगी? एक व्यक्ति जो मुख्य अभियुक्त है पप्पू, वो कल ही गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। जो लापरवाही की बात थी उसमें सिपाही दरोगा और उनको सस्पेंड कर दिया गया है। जी। इसका पोस्टमार्टम 2 डॉक्टर्स के द्वारा कराया गया है और उनसे विस्तृत जांच करके पोस्टमार्टम करने के लिए अनुरोध किया गया है। तो जो बातें निकल कर आएंगी उनको हम लोग फॉलो करेंगे और करेंगे। एसके राठौर साहब, बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए। तो एक दिल दहला देने वाली रेप की